राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि इतने भाग्य का साथ और सुख का क्या करेंगे सोचें। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का मैं स्वयं विश्लेषण करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लेता हूं, सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि इतना सुख, इतनी तरक्की, इतनी उन्नति मिल रही है कि आप इसका क्या करेंगे सोचें। सोचना पड़ेगा। स्थान कम पड़ेगा धन रखने के लिए, ऐसी स्थिति बन रही है। क्यों बन रही है, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बात समझ में आएगी। आप लोग बार बार बोलते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। तो आज यह भी जानेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है। ध्यान से सुने, समझे। देखिए, आपके भाग्य के घर में यहां पर मंगल उच्च अवस्था में अपनी ही स्वयं की राशि में, स्वयं के घर में बैठे हुए, भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, जोरदार साथ मिल रहा, बम्पर साथ। क्योंकि कोई भी अपने घर को बिगाड़ता नहीं है, कोई नहीं बिगाड़ता। चाहे आप हो, हम हो, ग्रह गोचर हो, कोई भी हो, दुनिया में कोई अपने घर को नहीं बिगाड़ता है, नहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपके भाग्य का घर है। तो यहां पर मंगल आपको जबरदस्त लाभ दे रहे, जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ रही हैं, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 विदेश से लाभ, 5, 6, 7 पराक्रम बढ़ेगा, आपके सुख में इजाफा यह मंगल कर रहे हैं। आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यह आगे समझिए। अच्छा, ये तो हो गया। देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में, 12वें घर में अच्छी स्थिति बनाकर बैठे। देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी है, विदेश से लाभ, तरक्की, उन्नति दे रहे हैं। 5, 7, 9 इनकी 3 दृष्टियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सुख में बम्पर इजाफा। 6, 7 शत्रु परास्त होंगे, दूर होंगे। 8, 9 अचानक से आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, आपको अच्छा लाभ, अच्छा मौका मिल रहा है विदेश से, और यहां पर आपको सुख मिल रहा है। यानी आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको वहां से लाभ मिल रहा है, मिल रहा, अच्छी स्थिति। बुध महाराज जो अपनी ही राशि में आपके आय के घर में बैठे हैं, तो आपका आय बढ़ रहा है, आप आय बढ़ा रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से, आमदनी बढ़ रही है, मन आपका प्रसन्न, आनंदित हो रहा है। कोई उलझन, कोई परेशानी है वह दूर, समाप्त। सूर्य देव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, आपके कर्मा के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य देव आपको तरक्की, उन्नति, ग्रोथ दे रहे हैं। आपके नौकरी में आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आपको उन्नति दे रहे हैं, आपको सफलता दे रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपको सुख मिल रहा है। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग रही है, क्योंकि सूर्यदेव सरकार है, सरकारी तंत्र, तो आपकी नौकरी लगेगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो भी नौकरी कर रहे हैं वहां प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, तरक्की होगी। जो कुछ कर रहे हैं वहां से आपकी आमदनी बढ़ेगी। मंगल चूंकि फोर्स है, तो आपकी फोर्स में नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका काम बनेगा। बैंकिंग के क्षेत्र से आपकी आमदनी बढ़ रही है, बढ़ेगा। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए
तो यह जो समय है आपको चौतरफा लाभ मिल रहा, कहीं से गोचर में कोई दिक्कत नहीं है, गोचर में भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, नहीं हर प्रकार से आपको पॉजिटिव परिणाम मिल रहा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए सभी लोग कह रहे हैं आपके लिए सुनहरा समय है, आपको धन मिल रहा है, आमदनी बढ़ रही है, आपको सुख मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, अचानक से लाभ हो रहा है, विदेश से लाभ हो रहा है, तो आपका ग्रोथ बम्पर ग्रोथ हो रहा है। आपको अब यह सोचना है इतने धन का आप करेंगे क्या, इतने सुख को कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे और सुख पा करके आप करेंगे क्या। इतना सुख मिल रहा है, इतना धन मिल रहा है, जिस चीज के लिए आप तड़फे वो सब कुछ आपको मिल रहा है, सफलता खूब मिल रहा है। तो अब इस समय आप एक बात समझ लीजिएगा, यह गोचर में स्थिति मजबूत बन गई है, गोचर से तो आपको लाभ हो रहा है। कुंडली में आप देख लीजिए, अपनी कुंडली निकाल लीजिए, कुंडली में देख लीजिए, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं, बार बार कह रहे हैं गुरुजी लाभ नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही अब कारण हमारे हिसाब से बच रहा है कि आपके कुंडली में उस समय की क्या स्थिति थी ग्रहों की जब आपका जन्म हुआ, यानी आपके कुंडली में उस समय योग क्या था। कुछ हम योग बता रहे हैं, यह योग यदि कुंडली में है तो आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करा लेना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलता रहेगा। हमने बात किया गुरु का, प्रबल स्थिति, प्रबल लाभ दे रहे हैं। यदि कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठ गए तो कुंडली में चांडाल योग बन गया गुरु और राहु का, तो आपको गुरु का वह फल नहीं मिल पाएगा जो हमने बताया। छोटा पूजा है, पूजा करा लेंगे लाभ हो जाएगा, शांति करा लेंगे लाभ हो जाएगा। दूसरा, चंद्र और राहु ग्रहण दोष बन गया, यदि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं तो भी आपको शांति करानी पड़ेगी, शांति करा लेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। तीसरा, सूर्य और गुरु एक साथ हो गए, यह भी ग्रहण दोष हो गया। कुंडली में देख लीजिए कहीं सूर्य और गुरु एक साथ तो नहीं बैठ गए, एक साथ बैठ गए तो ग्रहण दोष हो गया, आपको नुकसान होगा, इसके लिए शांति करा लीजिए। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि ऐसा ना हो कि आपके कुंडली में राहु और केतु के ही बीच में सारे ग्रह आ गए और बन गया काल सर्प दोष। यदि काल सर्प दोष बन गया है कुंडली में तो इसका आपको पूजा कराना पड़ेगा, पूजा करा लीजिएगा। जो हमने ये बताया है योग, अगर इसमें से कोई भी एक भी योग बन गया तो आपके शुभ परिणाम में विलंब होता है, जिस रेशियो में जिस मात्रा में मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। तो हो सकता है इसमें से एक कोई कारण हो आपके कुंडली में, तो आप किसी बड़े ज्योतिषाचार्य को दिखा लीजिएगा, समय रहते पूजा करा लीजिए। यकीन मानिए गोचर में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, आपको लाभ होना चाहिए, आपको लाभ होगा। बहुत खर्च नहीं है, थोड़ा सा उपाय है, छोटा उपाय है, आप करा लीजिए, शांति हो जाएगा, मामला बन जाएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। सूर्य देव की आराधना पूजा आपके लिए श्रेष्ठ है। जय श्री राम।